हेलो दोस्तों, हमारे चैनल खाने के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण जी की जन्म कथा सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में बहुत सारे लोग हो जो हमारी वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। तभी पृथ्वी पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गई और उनसे कहने लगी कि हे प्रभु, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रभु कृपया आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारायण, अब आपका पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतारित होना का समय आ गया है। नारायण बोले, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उत्थान करूंगा और मानव रूप में जन्म लूंगा। उस समय भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन और राजगद्दी से उग्रसेन को राजगद्दी से उतार कर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा के सिंहासन पर बैठ गया। राजा उग्रसेन कंस के इस तरह के व्यवहार से बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कंस से कहा कि तू मेरा पुत्र है, यह सोच कर मुझे लज्जा आ रही है। एक न एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारी चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी और कंस की छिचोरी बहन थी। अगले दिन देवकी का विवाह वासुदेव नाम यादुवंशी से संपन्न हुआ। कंस ने वासुदेव से कहा कि महाराज, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए अपनी बहन देवकी को मैं स्वयं रथ पे बैठाकर उसके ससुराल विदा करके आऊंगा। वासुदेव बोले कि महाराज कंस, यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने के लिए चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक अपनी बेटी को बहुत संपत्ति और धन ध्यान आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वासुदेव से वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ में से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस ने कहा, हे आकाशवाणी झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध कैसे करेगा? अब वो नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ। कंस को लगता है कि यही ठीक रहेगा। वह सोचता है कि अगर मैं वासुदेव को मार दूंगा तो फिर मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं रहेगा और कंस वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। देवकी कंस से प्रार्थना करने लगी कि भैया इनका वध मत करो, इन्हें मत मारो। भैया मेरा सुहाग मत उजाड़ो। फिर वह कहती है कि भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर तुम इन्हें मत मारो। कंस मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं वासुदेव का वध नहीं करूंगा।
परंतु तुम दोनों मथुरा के कारागार में बंदी बनकर रहोगे। वासुदेव कहता है कि कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। कंस ने देवकी और वासुदेव की एक भी ना सुनी और देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद में डाल दिया। देवकी और वासुदेव बहुत ही दुखी और हताश हो गए थे। देवकी ने वासुदेव से कहा कि स्वामी, मेरी वजह से आपको कारागार में रहना पड़ रहा है। मैं आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूं। वासुदेव ने कहा, नहीं देवकी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूं। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। देवकी ने कहा पर भैया कंस तो मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चे को मार देंगे, हम क्या करेंगे? देवकी और वासुदेव कारागार में दुख भोग रहे थे। कंस समय समय पर उन दोनों को धमकाता रहता था। जब भी देवकी को बच्चा पैदा होता, तब कंस कारागार में आकर देवकी के हाथ से उस बच्चे को छीन लेता और उसे मार देता था। हर बार देवकी कंस से बच्चे को ना मारने की बहुत विनती करती है, लेकिन वह नहीं मानता है। वह उसके पुत्र को मार देता है। देवकी सोचती है कि मैं हर बार आपके सामने अपने पुत्र का वध होते हुए कैसे देख पाऊंगी। कंस बहुत ही बुरा अत्याचारी राजा था, जिससे उसकी प्रजा भी बहुत ही डरती थी। दुराचारी कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। अब 8वें बच्चा होने वाला था, तो वह सोच रहा था कि अब देवकी के 8वें बच्चे के जन्म का समय निकट आ रहा है। उसने अपने सैनिकों को पहरा और बांधने का आदेश दिया। देवकी और वासुदेव के कारागार में बंदी रहने की बात नंदगांव में वासुदेव के मित्र नंद के कानों तक भी पहुंची। वह यह सोचकर दुखी होता है कि दुराचारी कंस ने वासुदेव और देवकी को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है और देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है। इधर यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। वह सोचता है कि मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, संजोग से उसी समय यशोदा की भी पुत्री होने वाली थी। और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। और ये सब कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल के कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि वासुदेव, मैं बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ से जन्म ले चुका हूँ। मेरा यह अवतार कंस के
कंस के संहार के लिए ही हुआ है। अब देर ना करो, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंदलाल के जहां पहुंचा दो, नंदलाल के वहां पहुंचा दो। उनके घर पर अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव की हथकड़ियां अपने आप ही खुल गईं। कारागार के द्वार अपने आप ही खुल गए। सभी पहरेदार भी सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में पड़ी थी। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच कृष्ण को उठाए वासुदेव चल रहे थे। जमुना के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमुना का जल स्तर बहुत ऊंचा है। वासुदेव सोच रहे थे कि मैं कैसे इसे पार करूं। फिर भी वह जमुना नदी में उतर गए। जमुना का जल स्तर और ऊपर चढ़ता गया। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। वासुदेव भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि आप मेरी सहायता करो। जमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती है, इसलिए ऊपर हो रही थी। यह देखकर भगवान ने टोकरी से बाहर अपना पैर लटका दिया। उनके चरण स्पर्श करने के बाद जमुना घट गई। भगवान श्री कृष्ण की लीला को वासुदेव भली भांति देख रहे थे। वह जमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। गोकुल में पहुंचकर नंद से बोले कि मित्र, मैं अपने बालक को तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह बड़ा होकर मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाएगा। नंद बोले, लाओ मित्र वासुदेव, यशोदा अभी गहरी निंदा में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वासुदेव के हाथ में दे देता है और कहता है कि यह लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागार में पहुंचे तुम जल्दी इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। वासुदेव ने कहा, तुम धन्य हो मित्र। वासुदेव वापस कारागार में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागार के द्वार अपने आप ही बंद हो जाते हैं। वासुदेव के हाथ में हथकड़ियां पड़ जाती हैं और सारे पहरेदार भी जाग जाते हैं और उनको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वासुदेव देवकी से कहते हैं, हमारे यहाँ आठवें पुत्र ने नहीं बल्कि पुत्री ने जन्म लिया है। उनकी यह बात सुनकर पहरेदार कंस को जाकर बताते हैं कि देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। कंस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं। शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। यह तो विधि का विधान बदल गया है, पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। वह कन्या को मारने के लिए कारागार में पहुंचता है। देवकी कंस से उस कन्या को ना मारने के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि आपको तो मेरे आठवें पुत्र से कष्ट था,
यह तो एक कन्या है। देवकी बार बार विनती करती रहती है, पर कंस ने देवकी की एक भी बात नहीं सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीनकर कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आसमान में उड़ गई। उस कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया और कहने लगी कि हे कंस, तुझे मुझे मार कर कोई लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। यह कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कंस यह छाए देखकर और उसकी बातें सुनकर गुस्से से छटपटाने लगा और वापस अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म दिवस को सारे देश में बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिस त्योहार का जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार कृष्ण जी के जन्म के लिए भी बनाया जाता है, वो पूरे देश में बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।